जीडी सर, लेकिन क्या इस सिचुएशन में आ चुका है इजराइल, जो ईरान है, क्या वो इस सिचुएशन में आ चुका है कि वो कंप्लीटली जो सरेंडर है वो करे जो ट्रंप ने यहां पर कहा? मैं इस पर जवाब आपसे लूंगा, लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बताया, जहां पर ईरान में अधिकारियों के मोबाइल रखने को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान में मोबाइल रखने को लेकर बड़ी जानकारी, अधिकारियों को मोबाइल रखने पर बैन जो है वो लगा दिया गया है। जो अधिकारी हैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सैन्य अधिकारियों के हत्या के बाद ईरान की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। टॉप कमांडर्स को इजराइल की तरफ से टारगेट कर जो है ढेर किया गया है। कुछ देर पहले भी बड़ी जानकारी सामने आई, ईरान के टॉप कमांडर्स को ढेर किया गया है और अब सैन्य अधिकारी किसी भी तरीके से जो फोन का इस्तेमाल है वो नहीं करेंगे। सैन्य अधिकारियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ईरान ने अधिकारियों के मोबाइल फोन रखने पर बैन लगा दिया है, क्योंकि ईरान को यह लगता है कि इसके जरिए उसके सैन्य अधिकारियों को ट्रेस किया जा रहा है और एक के बाद एक उन्हें ढेर किया जा रहा है। इसी के चलते सैन्य अधिकारी अब किसी भी तरीके का जो फोन है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ अमेरिका की तरफ से साफ तौर से ये ट्रंप कह रहे हैं कि जब तक ईरान पूरी तरह सरेंडर मोड में नहीं आता है, परमाणु प्रोग्राम जो उसका है उसे बंद नहीं करता है, उससे कम कुछ भी मंजूर यहां पर नहीं होगा। जीडी सर लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। सर, क्या ईरान इस मोड में आपको अब ये दिख रहा है या बहुत जल्द आ जाएगा? क्योंकि ट्रंप यही कह रहे हैं कि किसी भी तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से सरेंडर ना हो, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। देखिए, ईरान तो कह चुका है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं कर रहे। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये वार्निंग दी हुई है। लेकिन मेरा ख्याल अब जो है अमेरिका, इजराइल वो चाहेंगे कुछ ठोस गारंटीज कि साहब कोई वो खुद ही डिस्ट्रॉय करे, अपनी फैसिलिटीज को बंद कर दे, एटसेट्रा एटसेट्रा, और अपनी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को भी बंद करे। मैं नहीं समझता, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी तो आखिरी सहारा है ईरान का, इसी के जरिए वो जो पलटवार कर पा रहा है, तो वो भी जो है नेगोशिएशंस करेगा। हो सकता है वो संकेत दे कि हाँ जी मैं मान गया हूं और बाद में मुकर जाए। मुझे तो ये मामला अब लंबा खींचता दिखाई दे रहा है। देखिए, बात ऐसी है कि अभी के लिए उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मिलिट्री कमांड एंड कंट्रोल के जो सारे जर्नल हैं, उनको काफी क्षति पहुंचाई है इजराइल ने, और एनरिचमेंट प्लांट्स और लेबोरेटरीज को भी क्षति पहुंचाई है। लेकिन ये ऐसी क्षति नहीं कि जिसे ईरान रिपेयर नहीं कर सकता। कुछ साल बाद वो फिर उठ खड़ा होगा और फिर इसी कागार पे आ जाएगा कि जस्ट स्क्रू ड्राइवर टर्न अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर बॉम्ब। फिर इजराइल हिट करेगा, क्योंकि इजराइल ने तो कसम खा रखी है कि किसी भी हालत में मैं इनके हाथ में बॉम्ब नहीं आने दूंगा। भाई, इजराइल तो कह रहा था मैं पाकिस्तान के हाथ में भी बॉम्ब नहीं आने दूंगा, ठीक है। और बीच में पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी देने की कोशिश की थी कि अगर इजराइल न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करता है तो हम भी अपना न्यूक्लियर बम इजराइल के खिलाफ चलाएंगे। अब तो उसने ऐसा कह के अपने पे मुसीबत बुलाई है, क्योंकि ईरान कोई अहिंसावादी देश नहीं है और वो तो पक्का इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने भी क्षति पहुंचा दी है इसकी पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को। तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड आने वाले महीनों में, सालों में, अगर भारत और इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खलास करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब का बयान है कि हम दो देशों के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं देख सकते, एक ईरान, दूसरा पाकिस्तान, क्योंकि ये नॉर्मल रूल्स पे नहीं चलते, जो कि कोई नियम कायदे नहीं होते बख्शिश सर, और इसीलिए हमला हुआ था। जेट्स का इस्तेमाल कर, अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर इजराइल ने टारगेट किया था। उसमें IRGC के और ईरान के टॉप कमांडर्स को ढेर किया गया था और वो फहरिस्त लगातार यहां पर चल रही है और अब बड़े हमले भी लगातार यहां पर हो रहे हैं। हमारे साथ जीडी बख्शी सर लगातार यहां पर बने हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं ट्रंप के उस बयान को लेकर जिसमें वो JD वेंस को भेजने की बात कर रहे हैं, दो बयानों को मैं कंक्लूड सर यहां पर करना चाहता हूं। एक बार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मुझसे ईरान ने कोई संपर्क अब तक नहीं किया, ईरान को यह पता है कि मैं कैसे मिल सकता हूं, और दूसरी तरफ अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि हां मैं भेजूंगा, JD वेंस को भेज सकते हैं। यानी कोशिश तो हो रही है नेगोशिएशन की सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि
अगर आप ईरान को बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ डेस्परेशन पुश कर दें तो वो तो फिर सब जगह वार करेगा। डूबता हुआ आदमी तिनके का सहारा भी ले सकता है। वो वॉर को वाइडन करने की कोशिश करेगा। वही उसका आखिरी डिफेंस है। डिफेंस भी क्या है, मतलब वो कि मैं भी कुछ कीमत इनके ऊपर थोपूं मेरे देश की बर्बादी के लिए। तो इसलिए वो सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स, मिडिल ईस्ट की ऑयल फील्ड्स और जो ऑयल ट्रैफिक को हिट करके दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस कर सकता है। मैं नहीं समझता अमेरिका इसको चाहेगा, ना यूरोप चाहेगा, ना कोई और देश चाहेगा। ठीक है, तो इसके चलते वो लोग भी अभी प्रेशर टैक्टिक्स डाल रहे हैं। मैंने कहा अभी भी गुड कॉप बैड कॉप रूटीन जारी है। इजराइल मिलिट्री प्रेशर बढ़ाता जा रहा है। जवाब में उसको भी काफी सहना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि हमको मालूम था कि हमको कीमत चुकानी पड़ेगी और कीमत तो वो चुका रहे हैं। उनका जो आयरन डोम है वो 100% सक्सेसफुल नहीं रहा है। वो 100% सक्सेसफुल नहीं रहा है। 7 से 8% जो मालूम था कि हमको कीमत चुकानी, 7 से 8% जो मिसाइल्स हैं वो उसके पेनिट्रेट हो रहे हैं। ठीक है, और वो काफी हेवी टनेज है उनकी। 100 किलोग्राम 1000 किलोग्राम 1500 किलोग्राम के उनके वॉरहेड्स हैं। तो इससे तल अवीव में नुकसान हुआ है, हाइफा में नुकसान हुआ है, मोसाद हेडक्वार्टर पे नुकसान हुआ है, इंटेलिजेंस यूनिट 8200 में नुकसान हुआ है। सिविलियंस की आबादी पर भी वो स्ट्राइक कर रहे हैं, बॉम्ब्स फट रहे हैं। इस बारी इतनी कीमत इजराइल को पहले मेनलैंड में कभी नहीं चुकानी पड़ी। तो इसके चलते मैं नहीं समझता वो भी ज्यादा देर इसको खींचना चाहेंगे और वो जो है इसको बंद करने की कोशिश अब चौतरफा बढ़ानी पड़ेगी। नहीं तो ये आउट ऑफ कंट्रोल, स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। एक्सीडेंटल एस्केलेशन होने के काफी बड़े चांस हैं मिसकम्युनिकेशन होने से। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि काफी पनिशमेंट मिल चुकी है इजराइल को। वो खुद तो नहीं बूट्स ऑन द ग्राउंड डालेंगे, लेकिन वो इजराइल को बंकर बस्टर बॉम्ब्स और मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स वगैरह दे सकते हैं, जिससे वो फौदराव की अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को टारगेट करे, मिसाइल स्टोरेज साइट्स को टारगेट करे। ठीक है, तो दो बड़े ऑप्शन है। ईरान स्यूज फॉर पीस, नंबर 1। नंबर 2, ईरान वाइडन्स द वॉर। जी, मेरा ख्याल ईरान भी पहला ऑप्शन प्रेफर करेगा, क्योंकि अपने लोगों को कहने के लिए उसके पास भी फेस सेवर है कि हम भी जो है इजराइल के ऊपर चोट पहुंचा रहे हैं। जीडी सर, लेकिन क्या इस सिचुएशन में आ चुका है इजराइल, जो ईरान है, क्या वो इस सिचुएशन में आ चुका है कि वो कंप्लीटली जो सरेंडर है वो करे जो ट्रंप ने यहां पर कहा? मैं इस पर जवाब आपसे लूंगा, लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बताया, जहां पर ईरान में अधिकारियों के मोबाइल रखने को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान में मोबाइल रखने को लेकर बड़ी जानकारी, अधिकारियों को मोबाइल रखने पर बैन जो है वो लगा दिया गया है। जो अधिकारी हैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सैन्य अधिकारियों के हत्या के बाद ईरान की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। टॉप कमांडर्स को इजराइल की तरफ से टारगेट कर जो है ढेर किया गया है। कुछ देर पहले भी बड़ी जानकारी सामने आई, ईरान के टॉप कमांडर्स को ढेर किया गया है और अब सैन्य अधिकारी किसी भी तरीके से जो फोन का इस्तेमाल है वो नहीं करेंगे। सैन्य अधिकारियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ईरान ने अधिकारियों के मोबाइल फोन रखने पर बैन लगा दिया है, क्योंकि ईरान को यह लगता है कि इसके जरिए उसके सैन्य अधिकारियों को ट्रेस किया जा रहा है और एक के बाद एक उन्हें ढेर किया जा रहा है। इसी के चलते सैन्य अधिकारी अब किसी भी तरीके का जो फोन है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ अमेरिका की तरफ से साफ तौर से ये ट्रंप कह रहे हैं कि जब तक ईरान पूरी तरह सरेंडर मोड में नहीं आता है, परमाणु प्रोग्राम जो उसका है उसे बंद नहीं करता है, उससे कम कुछ भी मंजूर यहां पर नहीं होगा। जीडी सर, लगातार